अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, आज मैं आपसे जिंक कोटेड यूरिया, सल्फ़र कोटेड यूरिया, आम यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, न्यूट्राफुल यूरिया के बारे में बात करने लगा हूँ। और क्या हमारी ज़मीनों में या हमारी फसल के लिए कौन सा यूरिया बेस्ट है, इसके अलावा जो भी आपके सवालात हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं डेरा नवाज़िश अली यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ अब्दुल मुईद। ज़मींदार भाइयों, आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम अपनी ज़मीनों में खाद का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए, तो डायरेक्ट कोई भी खाद जाके पौधे को नहीं लगती, बल्कि ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया की वजह से खाद जो है वो पौधे तक पहुंचती है। अगर खुदा न खास्ता उन बैक्टीरिया की कमी हो जाए हमारी ज़मीनों में, तो फिर इससे खादें जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाती हैं, पौधे को सही लगती नहीं है, इससे फिर पैदावार भी अच्छी नहीं रहती, फसल में जो है वो ज़्यादा बीमारियां भी फिर हमला करती हैं। ज़मींदार भाइयों, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ आम यूरिया के हवाले से। सरसब्ज यूरिया, तारा यूरिया, सोना यूरिया, इनमें नाइट्रोजन होती है 46%। ये नाइट्रोजन जो है वो हवा में ज़ाया भी होती है, और जब हम छटा करते हैं अपनी ज़मीनों में, ऊपर से पानी लगाते हैं, उस पानी में ये सही जो है वो हल ना हो, तो जो फिर बच जाती है दाने, वो फिर नाइट्रोजन जो है वो हवा में ज़ाया हो जाती है। तो इससे मेरे दोस्तों ये नुकसान होता है। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अब मैं बात करता हूँ जिंक यूरिया के हवाले से। जिंक यूरिया का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये इंडस्ट्री वालों ने एक नई जो है वो खाद समझ लें कि मुतारफ़ करवाई है हमारा ख़र्चा बढ़ाने के लिए। अगर हम एक बैग यूरिया का ले लें और जो है वो जिंक की स्प्रे कर दें, तो ये रिज़ल्ट जो है वो दुगना आ जाएगा। या जिंक जो है वो वैसे डाल दें, तब भी जो है वो जिंक यूरिया के मुकाबले में ये जो मैंने आपको फार्मूला दिया है, इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा होगा। ये इंडस्ट्री वालों ने महज आपका ख़र्चा बढ़ाने के लिए जो ये खाद मुतारफ़ कर दी है, और अपनी जो है वो मुनाफा ज़्यादा हासिल करने के लिए। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अब मैं बात करता हूँ सल्फ़र कोटेड यूरिया की। सल्फ़र कोटेड यूरिया या 25 केजी लगा लें या 50 केजी लगा लें, ये भी एक जो है वो किसानों को लूटने का बहाना है। हम यूरिया अलहदा इस्तेमाल करें और सल्फ़र अलहदा इस्तेमाल करें। अब न जाने कंपनी वालों ने कौन सा जिंक इसके साथ मिलाया है, या कौन सा सल्फ़र मिलाया है। 70% सल्फ़र मिलाया है, 80% सल्फ़र मिलाया है, या जो है वो जिंक लिक्विड मिलाया है, या 10% मिलाया है, या 33%। ये हमें तो इंडस्ट्री वाले बताते ही नहीं हैं। तो इससे बेहतर है ज़िम्मेदार भाइयों, हम एक बैग जो है वो यूरिया का लें और जिंक की या स्प्रे कर दें, या इसी तरह जो है वो अगर हमने सल्फ़र कोटेड यूरिया जो है वो इस्तेमाल करना है या बनाना है, तो हम इसके साथ जो है वो 2 किलो या 3 किलो सल्फ़र मिला लें, तो हमारी जो है वो सल्फ़र कोटेड यूरिया खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ जो नई मुतारफ़ करवाई है खाद एफएमसी वालों ने, नीम कोटेड यूरिया। तो ये एक जदीद खाद है। इसमें जो है वो नीम के जो बीज है उसका तेल के साथ जो है वो इसको कोटेड किया हुआ है। तो ये जो है वो खाद को ज़ाया भी नहीं होने देती, और जो पूरी जो है वो खाद पौधे को जाके लगती है। ये हवा में उड़ती भी नहीं है नीम कोटेड यूरिया। तो ये मैं समझता हूँ ये इन बाकी जिंक यूरिया, सल्फ़र कोटेड यूरिया या आम यूरिया, इन यूरियो में से जो है वो ये यूरिया जो है वो बेस्ट है। ये ला के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक जदीद खाद है। ज़िम्मेदार भाइयों, अब मैं बात करता हूँ न्यूट्राफुल यूरिया की। इसमें बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया होते हैं जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं कि कोई भी खाद जो है वो डायरेक्ट जो है पौधे को जाके नहीं लगती, बल्कि वो बैक्टीरिया की वजह से लगती है। वो बैक्टीरिया जो है वो पीजेपी बैक्टीरिया कंपनी ने जो है वो इसके साथ जो है वो हर दाने के साथ ये बैक्टीरिया का समझ लें कि पॉलिश किया हुआ है। तो ये जो अगर हमारी ज़मीनों में कमी हो जाए बैक्टीरिया की, तो जब हम न्यूट्राफुल यूरिया का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, तो न्यूट्राफुल यूरिया जो है वो पूरी की पूरी जाके वो पौधे को लगेगी, तो हमें जो है वो अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा और हमारी फसल जो है वो शानदार हो जाएगी। तो ज़िम्मेदार भाइयों, अगर आप मुझसे मशवरा लेना चाहेंगे कि कौन सा यूरिया जो है वो फिर हम इस्तेमाल करें, अगर तो आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, कोई कमी नहीं है बैक्टीरिया की, तो आप नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है, आम तौर पे जो कलराठे रकबे हैं या रेतले रकबे हैं, वहाँ पे इन बैक्टीरिया की कमी हो जाती है,
तो फिर आप वहाँ पे न्यूट्राफुल यूरिया का इस्तेमाल करें। तो इससे अगर वो बैक्टीरिया नहीं भी होंगे तो खाद जो है वो पूरी की पूरी जो है वो आपकी फसल तक पहुँचेगी। ज़मींदार भाइयों, इसके अलावा आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए मुख्तसर वीडियो बनाऊँ, आपको जो है वो पॉइंट की बात जो है वो थोड़े टाइम में समझा दूँ। तो अगर आपको मेरी कभी किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है वो व्हाट्सएप पे या कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या अगर इसके अलावा आपने किसी फसल के मुताल्लिक या किसी बीमारी के मुताल्लिक या कोई ज़राअत के मुताल्लिक मशवरा लेना हो तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।